कक्षा 9वीं से 12वीं में पढ़ने वाले प्रिय प्रतिभावान विद्यार्थियों, सुप्रभात। विद्यार्थियों, कोरोना का संकट कुछ टला है और विद्यालय पहुंचकर आप एडमिशन लेने की प्रक्रिया में शामिल हो रहे हैं। घर पर रहकर आपको पढ़ाई करना है, न केवल पाठ्यपुस्तक की बल्कि प्रतियोगी परीक्षाओं की भी, क्योंकि विद्यार्थियों जब आप कक्षा 9 से 12 में पढ़ते हैं तो कई सारी प्रतियोगी परीक्षाएं विद्यालय के माध्यम से होती है और उन प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको सम्मिलित होने का अवसर मिलता है। आइए कुछ परीक्षाएं मैं आपको गिनाता हूं। राज्य स्तरीय जूनियर गणित ओलंपियाड, राज्य स्तरीय हिंदी ओलंपियाड, NTSE एग्ज़ाम, NNMS की परीक्षा, ऐसी कई सारी परीक्षाएं होती है। आज हम बात कर रहे हैं विस्तार से राज्य स्तरीय जूनियर गणित ओलंपियाड की तैयारी कैसे करें। विद्यार्थियों, प्रतिवर्ष यह ओलंपियाड आयोजित होती है और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो विद्यार्थी इस प्रकार की परीक्षाओं में भाग लेते हैं और तैयारी करते हैं, उन विद्यार्थियों को आगे चलकर बड़ी कंपटीशन एग्ज़ाम को देने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं आती है और उनका बेस अच्छा मजबूत भी होता है, क्योंकि ये छोटी छोटी परीक्षाएं ही हमें बड़ी परीक्षाओं के लिए तैयार करती है। तो मैं आपको आज राज्य स्तरीय जूनियर गणित ओलंपियाड के एक वर्ष में हुए प्रश्न पत्र के बारे में बताऊंगा। और विद्यार्थियों, वह प्रश्न पत्र 30 प्रश्नों का है, 60 अंक उसके हैं और 2 घंटे का समय होता है। OMR शीट पर विद्यार्थी को हल करना होता है और ये वो प्रश्न पत्र है जिसको वो विद्यार्थी हल कर लेते हैं जिनका गणित का बेस अच्छा है, जिन्होंने 8वीं, 9वीं, 10वीं में गणित की अच्छी तैयारी की है, विद्यार्थियों का कंसेप्ट अच्छा क्लियर है, वो विद्यार्थी इसको हल कर पाते हैं। और ऐसी बात नहीं है विद्यार्थियों, आप भी कर सकते हैं, क्योंकि आपने भी गणित पढ़ी है। यदि आपको हल करने में कोई कठिनाई आए तो आपके बड़े भाई बहनों से आप मार्गदर्शन ले सकते हैं, आपके गणित के शिक्षक से मार्गदर्शन ले सकते हैं और इसको हल करके आपको देखना है। तो आइए जानते हैं क्या प्रश्न पूछे गए थे राज्य स्तरीय जूनियर गणित ओलंपियाड में। विद्यार्थियों, ये प्रश्न पत्र देख रहे हैं आप, दोनों भाषाओं में छपा है और इस प्रश्न पत्र में 1 से लगाकर 30 प्रश्न है। √2 एवं √3 के बीच एक संख्या होगी, वो कौन सी होगी, खाली स्थान दिया है। राज ने एक संख्या सोची, फिर उसमें 5/4 को जोड़ा, उस योग में 4 का गुणा किया, जो उत्तर प्राप्त हुआ वो सोची हुई संख्या का 3 गुना है। वो संख्या सोची हुई क्या है? यदि राम और श्याम की आयु का अनुपात 6:7 है और 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 8:9 हो जाता है, तो उनकी आयु में कितने वर्ष का अंतर है? यदि a + b = 12 और a की घात 2 + b की घात 2 बराबर 20 है, तब ab बराबर कितना होगा? एक संख्या से जब उसके 1/6 भाग को घटाया जाता है तब 200 प्राप्त होता है, तो वो संख्या क्या होगी? एक स्कूल में 529 विद्यार्थी हैं। इन विद्यार्थियों को पंक्तियों एवं स्तंभों में खड़े होने को कहा गया। यदि विद्यार्थियों की संख्या पंक्तियों और स्तंभों में एक समान है तो पंक्तियों की संख्या क्या होगी? विद्यार्थियों, हर प्रश्न के 4 विकल्प दिए हैं। आपको प्रश्न को हल करके सही विकल्प का चुनाव करना है। यदि किसी घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई को 2 गुना कर दिया जाए तो उसका आयतन कितने गुना बढ़ जाएगा? वर्ष 1988 में किसी शहर की जनसंख्या 80,000 थी और यह 5% वार्षिक की दर से बढ़ती है, तो वर्ष 2000 में उस शहर की जनसंख्या क्या होगी? 1944 किससे भाज्य है? 54 में क्या जोड़ा जाना चाहिए ताकि 54 और नई संख्या का अनुपात 3:4 हो जाए? यदि ABCDE एक सम पंचभुज है तो दिए गए चित्र में x का मान क्या होगा? विद्यार्थी एक पंचभुज दिया है और उसमें आपको x का मान पूछा है। इसी प्रकार से प्रश्न क्रमांक 12 को दिया है, वह सबसे छोटी संख्या जिसमें 3675 को भाग दिया जाए तो एक पूर्ण वर्ग प्राप्त होगी। x की घात 2 + x + 19 पुस्तकों में से 3x + 24 पुस्तकें गणित की है, तो बाकी विज्ञान की हो तो विज्ञान की कितनी पुस्तकें होगी? 2 घन क्षेत्रों को साथ में इस प्रकार रखा गया कि वे एक घनाभ की आकृति बना रहे हैं। यदि घन की एक भुजा की लंबाई L है तो घनाभ का आयतन क्या होगा? किसी संख्या के 20% को जब 10 के साथ जोड़ा जाता है तो उत्तर 100 आता है, वह संख्या क्या होगी? विद्यार्थियों, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आपको हल करके देखना है और आपके गणित के शिक्षक से आपके हल को जचवा लेना चाहिए, जिससे कि आप इस बात से आश्वस्त हो जाएं कि आपने जो हल किया वो सही है। और यदि उसमें कोई त्रुटि है तो वो त्रुटि भी आपकी सुधार हो पाएगी। प्रश्न क्रमांक 16 दिया है, यदि 2 गोलकों के व्यास का अनुपात 2:3 है तब उसके आयतनों का अनुपात क्या होगा? निम्न में से कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है? 4 विकल्प दिए हैं, आपको बड़े अनुपात को खोजना है। परिमेय संख्या -7/3 के दुगने में क्या जोड़ने पर 3/7 प्राप्त होगा?
इसी प्रकार से प्रश्न क्रमांक 19, दी गई आकृति में एक समबाहु त्रिभुज और एक समद्विबाहु त्रिभुज है, कोण x का माप क्या होगा। पाइथागोरस का प्रमेय से संबंधित ये प्रश्न है विद्यार्थियों। और इसके नीचे दिया है फलों की एक दुकान में संतरों और सेवों का अनुपात 2:5, यदि सेवों की संख्या 60 हो तो संतरों की संख्या क्या होगी। किसी स्कूल में 132 विद्यार्थियों के सफल और असफल विद्यार्थियों का अनुपात 9:2 है। यदि 4 और विद्यार्थी सफल हो जाए तो सफल और असफल विद्यार्थियों का अनुपात क्या हो जाएगा। 100 संतरे रुपये 450 में खरीदे गए और रुपये 48 प्रति दर्जन से बेचे गए, लाभ हानि का प्रतिशत क्या होगा। एक सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल 240 सेंटीमीटर है तथा उसका एक विकर्ण 16 सेंटीमीटर है, तो दूसरा विकर्ण क्या होगा। विद्यार्थियों 25 नंबर का जो प्रश्न है वह एक वृत्तीय चक्र का व्यास 28 सेंटीमीटर है। 19.36 मीटर दूरी को पूरा करने के लिए उसे कितने चक्कर लगाने होंगे। यदि 15 मजदूर एक दीवार को 48 घंटे में बना सकते हैं तो उसी दीवार को 30 घंटे में बनाने के लिए कितने मजदूर लगेंगे। धातु की आयताकार शीट जिसकी भुजाएं 14 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर से एक बड़ी से बड़ी वृत्तीय शीट काटी जाती है, तो शेष बची शीट का क्षेत्रफल क्या होगा। लता ने अपने पैसों के 20% से जीन्स और 5% से चप्पल खरीदी, उसके पास 2700 रुपये बचे, उसके पास कुल कितने रुपए थे। किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियाँ और गायें हैं, इनके पैरों की संख्या 140 है तथा मस्तकों की संख्या 48 है, मुर्गियों की संख्या क्या होगी। यदि 3x² = 27 है तो x का मान क्या होगा। यह है विद्यार्थियों 30 प्रश्न। आपने देखा विद्यार्थियों प्रतिशत का भी इसमें सवाल है, इसमें भिन्न के भी सवाल हैं, इसी प्रकार से पाइथागोरस के प्रमेय का भी इसमें सवाल आ गया है, व्यास संबंधी सवाल भी इसमें हैं। तो आप इन सब सवालों को हल करके देखें। और यदि आपने कक्षा 9वीं और 10वीं की 8वीं की गणित को ठीक प्रकार से सीखा है तो आप इन प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, मित्रों को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि अगला वीडियो आपको मिलने वाला है वो होगा हिंदी ओलंपियाड का। विद्यार्थियों भाषा का भी बड़ा महत्व है। हर प्रतियोगी परीक्षा में गणित के साथ साथ भाषा के प्रश्न भी आते हैं। यदि आपकी व्याकरण अच्छी होगी तो आपकी प्रतियोगी परीक्षा अच्छी होगी। तो आप प्रतीक्षा करें, अगला वीडियो हिंदी ओलंपियाड का आपकी इस चैनल पर मिलेगा, जिसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगा यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है, बेल आइकन को प्रेस किया है। जय हिंद।